अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि आपको पता है कि मेरी प्लेलिस्ट में बाकी 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप बुक ओपन करेंगे और बुक से क्वेश्चन रीड आउट करेंगे जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। देखिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज को यूज़ करते हुए हम सवाल को अटेम्प्ट करते हैं। मुजाहिद्स इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,750 to 6,750 in the next month. Find his percentage increase decrease in the electricity bill. So आपके सामने जो है वो बिल दिया हुआ है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा समझाऊं, ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा, लेकिन आपको समझ आ जाएगी। देखें, मुजाहिद का बिल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है 4,750 से लेकर 6,750 तक। यानी उसको जो महीने का बिल आता है वो आता होता है 4750 रुपये, यानी 4650 रुपीज़ आता है, लेकिन उसका बिल बढ़ जाता है 6750 का तक। लेकिन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। तो वो ये कह रहा है कि फाइंड हिज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। सो आपके सामने हमने सबसे पहले ये देखना है कि उसका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आपने सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीज इन बिल, इंक्रीज इन बिल, तो इंक्रीज इन बिल कितना हुआ हमारे पास? 6750 से लेकर उसका जो माहाना बिल था वो था हमारे पास, अगर हम देखें तो उसका बिल था 4750, ये उसका बिल था। तो इंक्रीज हो गया, यहां तक देखा गया कि उसका बिल हो गया 2000 रुपीस जो है वो इंक्रीज हुआ। अब जो ये इंक्रीज हुआ है हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है। सो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज बिल, इंक्रीज बिल। आपने क्या करना है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है वो ऊपर, और जितने से इंक्रीज हुआ है यानी 4750 से इंक्रीज होकर यहां गया। सो जो ओरिजिनल बिल था वो ये हमारा था, ये बिल इंक्रीज हो गया था 2000, लेकिन ओरिजिनल बिल उसको इतना आ रहा था, वो नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100%। सो अब आपने क्या करना है? कटिंग कर लेनी है। ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। अब आपने 5 पे कटिंग कर लेनी है। 5 2s are 10, 5 2s are 10 एंड 5 9s are 45, 2 कैरी आगे चला गया, 5 5s are 25। फिर उसके बाद दोबारा से आपने देखा कि कटिंग हो रही है इसके ऊपर नीचे 5 पे, तो 5 1s are 5, 4 कैरी आगे गया, 5 9s are 45, ये आ गया 5 4s are 20 और 2 0 वैसे ही आ गए। सो अब ये मजीद कटिंग नहीं हो सकती, तो हमारा क्या आ गया? 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 800/19%। अब आप इसको मजीद डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42.1%। सो ये इंक्रीज हुआ उसका बिल पिछले मंथ से इस मंथ तक। सो आपको समझ आई होगी कि सबसे पहले आप जो है वो इंक्रीज बिल निकालेंगे कि उसका बिल हुआ कितना इंक्रीज, तो आप माइनस करके पता चलेगा कि बिल इतना इंक्रीज हुआ। सो इंक्रीज होने के बाद आप उसकी परसेंटेज कैसे निकालोगे कि 2000 जो उसका बिल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, यहाँ तो इंक्रीज ही हुआ है, डिवाइड कर देंगे उसको हम उसके जो है वो ओरिजिनल बिल पे जो कि जिससे इंक्रीज हुआ था। सो कटिंग की, पहले आपने 5 पे कटिंग की, पहले 0 0 काट दिया, फिर 5 पे कटिंग की, इधर भी 5 पे कटिंग करने के बाद 400 2s are 800/19 जब आपने डिवाइड किया कैलकुलेटर पर तो इतना इंक्रीज हुआ। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। अब है क्वेश्चन नंबर 5। रीड आउट करते हैं कि उमामा गोट अ टोटल ऑफ 450 मार्क्स इन द टेस्ट लास्ट मंथली टेस्ट। इन द टेस्ट ऑफ his month obtained 425 marks.
फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन मार्क्स। सो आपके सामने सवाल को मैं रीड आउट किया और समझते हैं इसको सवाल को कि उमामा गोट अ टोटल मार्क्स ऑफ 450 मार्क्स इन द लास्ट मंथली टेस्ट। पिछले मंथ उसने 450 मार्क्स लिए, लेकिन इस मंथ के अंदर उसने मार्क्स लिए 425। सो मार्क्स डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए? डिक्रीज हुए। कितने डिक्रीज हुए? 25। सो उसने कहा है कि जो डिक्रीज हुए मार्क्स उसकी परसेंटेज निकालें। सो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिक्रीज इन मार्क्स फाइंड करना है। डिक्रीज इन मार्क्स, डिक्रीज इन मार्क्स। अब डिक्रीज इन मार्क्स कितने हैं जी? आपने 450 में से 425 माइनस कर देने हैं। सो हमारे पास आ गया 25, उसके जो है वो डिक्रीज मार्क्स हुए। अब उसके बाद आपने करना यह है कि इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज इन डिक्रीज मार्क्स, डिक्रीज मार्क्स। ठीक है, अब देखिए 25 जो डिक्रीज हुए वो ऊपर, और उसके बाद जो टोटल थे उससे डिक्रीज हुए ना, लेकिन टोटल तो यही थे। 450 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो आपने क्या करना है, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया। 5 2s are 10, 5 9s are 45। ठीक है, सो 25 2s are 50 ओवर 9%। अब आपने 50 को 9 पे डिवाइड कर देना है। ये देखिए 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 4s are 45, सॉरी 9 4s and 9 5s are 45, और 5 बचा, उसके बाद पॉइंट की वजह से 0 आ गया। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, 5 45, इसी तरह से ये चलता जाएगा। सो हमारा आंसर आ गया 5.5%। सो ये हमारा आंसर है, यानी इतने परसेंट डिक्रीज हुए मार्क्स 5.5। सो आप देख लीजिएगा, आपको समझ आएगी। इसको अगर जो समझ नहीं आती वो आप कमेंट सेक्शन में अपनी होने का, अपने ये चेक करने का मुझे बताइएगा कि किस किस ने ये लेक्चर को देखा और उससे फ़ायदा हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।